उस रेकन्सिलिएशन की सोच के साथ हमारा ये यहाँ कोशिश होगा कि ना सिर्फ हमारे तमाम दोस्त जो पार्लियामान में मौजूद हैं उनके साथ, पार्लियामान के बाहर उनके साथ भी हमारा ये इरादा होगा इंशाअल्लाह ताला कि हम रेकन्सिलिएशन के थ्रू सबके साथ इंगेज करें। बलोचिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं महमूद अचकज़ई PTI के नुमाइंदे हैं तो वो कौम परस्त नहीं रहे। सवात की तरह बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। कोशिश होगी बलूचिस्तान के लोगों को मज़ीद कुर्बानियां ना देनी पड़ें। लापता अफराद के मामले पर पार्लियामान में कमेटी बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान में शौदा की जमात को हुक्मरानी मिली है। विफाक और सूबाई नुमाइंदों की मुशावरत से सरफराज बुख्ती को नामजद किया। मौलाना फजलुर रहमान का बाइकआउट बरकरार। महमूद अचकज़ई को वोट देने से भी साफ इंकार। महमूद अचकज़ई की फजलुर रहमान से मुलाकात। सदारती इलेक्शन में वोट देने की इस्तदा। सरबराह JUI ने बाजी कर दिया। हुकूमत साजी का हिस्सा न बनने का फैसला कर चुके। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके मुखालिफ को भी वोट नहीं देंगे। मुलाकात में मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ हम ख्याल जमातों से मिलकर लाहेअमल बनाने पर इत्तेफाक। हुकूमत साजी फाइनल राउंड में दाखिल। मुल्क के नए वजीर आजम का फैसला कल होगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ को मैदान में उतार दिया। उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से नामजद। दोनों उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार। मुल्क का नया सदर कौन होगा, फैसले के लिए मुंतखब बानों में वोटिंग 9 मार्च को होगी। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। आसिफ अली जरदारी के कागजात फारूक एस नाइक और सलीम मानवी वाला ने जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से लतीफ़ खोसा, उमर अयूब और दीगर ने महमूद अचकज़ई के कागजात जमा कराए। कागजात की जाँच पड़ताल 4 मार्च को होगी। इंतशार की सियासत नहीं करने देंगे। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। एहसान इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। कहा PTI अमेरिका से NRO के लिए भीख मांग रही है। तलखियां ख़त्म करना चाहते हैं। PTI ने पार्लियामान का हल्फ उठाकर इलेक्शन को तस्लीम कर लिया। अता तारड़ बोले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई। अब नई फहरिस्त पैदा नहीं की जा सकती। जाएंगी जिसकी वोट है। स्पीकर के इलेक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट की थी मेंबरान को। इंशाल्लाह ताला प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी हर एक से रिक्वेस्ट करेंगे। MQM के साथ हमारी पहले भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हमने कोalitions में भी साथ काम किया है। आगे चल के भी हम एक वर्किंग रिलेशनशिप ज़रूर रखना चाहेंगे। MQM से माजी में भी अच्छे ताल्लुकात रहे। सदारती इलेक्शन में वोट के लिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंदिया दे दिया। कहा सिंध में बल्दियाती हुकूमत बाख्तियार है। MQM के बल्दियात से मुतालिक मुतालबात पंजाब के लिए हो सकते हैं। किसी के बयान पर तबसरा नहीं करूंगा। अली अमीन कंडापुर के खिताब से अंदाजा हो गया इनकी पार्टी की क्या गाइडलाइन है। मैंडेट चुराने वाला सबसे बड़ा चोर है। आइन व कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वाहिद मकसद असीर रहनुमाओं को वापस लाना है। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रहनुमाओं पर मुकदमात अदालतों से ख़त्म कराएंगे। फाशिस्ट लोगों का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। आठ फरवरी के आम इंतखाबात शफाफ थे। रिपोर्ट जारी कर दी गई। चारों सूबों में सर्वे हर 5 में से 3 पाकिस्तानियों ने शफाफियत पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। 54% अवाम के ख्याल में इंतखाबात मुनसिफाना थे। 39% कहते हैं धांधली की गई। पंजाब के 63, सिंध के 62% अवाम मुतमईन। बलूचिस्तान के 55, खैबर पख्तूनख्वा के 33% अवाम ने शफाफ करार दे दिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की हल्फ बर्दारी। सरफराज बुख्ती ने बलूचिस्तान के 21वें वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठा लिया। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकर ने हल्फ लिया। सरफराज बुख्ती का बिला मुकाबला इंतखाब। 41 अरकान असम्बली का एतमाद का इजहार। गवर्नर हाउस पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी। अली अमीन गंडापुर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया।
जिन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया है वो वायलेंस का रास्ता तर्क करें और वापस आएं और वापस आकर मेन स्ट्रीम का हिस्सा हों कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालेंगे और वो जो मफाहमत की सियासत है उसको प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त मफाहमत की सियासत जो है वो उसकी ज़रूरत बन गई है। हमसे गलती हो सकती है, बदनीयती नहीं। बंदूक के जोर पर कोई किसी को हक नहीं दे सकता। बलूचिस्तान को कुछ मिलना है तो वो पार्लियामान से मिलना है। नौमुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी का इज़हार ख्याल कहा कि बार बार डायलॉग करेंगे, पहाड़ों पर मौजूद नौजवान वापस आएँ। रियासत की रिट बहाली पर कोई समझौता नहीं होगा, नौकरियां बेचने वाले बाज आ जाएं। नौकरी बिकने का जिम्मेदार लाहौर में बैठा शख्स नहीं, मैं होऊंगा। सूबे में तालीमी इमरजेंसी का भी ऐलान। के साथ जो है तेजाब गर्दी का वाकया हो, किसी घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद के साथ जो है हलाक कर देने की बात हो, तमाम एक चीज़ों के ऊपर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस है। अब पंजाब के अंदर गफलत का, कोताही का कोई ऑप्शन किसी के पास मौजूद नहीं है। मरियम नवाज अंडर ट्रेनिंग नहीं, ट्रेंड वज़ीर आला हैं, कोई प्रेशर नहीं लेती हैं। किसी भी तरह के वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। असमा बुखारी कहती हैं, हमारे हर पैकेज पर नवाज शरीफ की तस्वीर लाजमी होगी जो आपको बर्दाश्त करना होगी। सूबे में काम होता हुआ नजर आ रहा है। 64 लाख खानदानों को पहली बार घर की दहलीज पर रमज़ान पैकेज मिलेगा। हर जिले में रमज़ान बाजार लगाने का भी ऐलान। लाहौर में अरबी रस्म ख़त वाला लिबास पहनने पर खातून को हिरासत करने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हिजरा थाने में मुकदमा चंद नामजद और मुतादिद नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR असल कर दी गई। खातून को हिरासत करने का वाक़या हिजरा बाजार में पेश आया था। कराची के इलाके अजीजाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। आग फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर लगी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ। मुतासरा इमारत में धुएं के बायस 2 फायर फाइटर की हालत खैर। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में 17 अफराद जहां बहक। पेशावर के इलाके ताजाबाद में छत गिरने से एक शख्स जान गंवा बैठा, 4 अफराद जख्मी। लोअर दीर में तोदा गिरने से 3 अफराद दम तोड़ गए। बाजोड़ में छत गिरने के 2 वाक़यात में 5 बच्चे जिंदगी की बाजी हार बैठे। तख्तबाई और सखाकोट में 3 बच्चियां जहां बहक। नौतिया में छत गिरने से 15 मवेशी दब गए। PGMA के मुताबिक बारिशों से 13 घरों को जुज़वी, 21 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान के 20 अजला में तूफानी बारिशें, यालाबारी और बर्बादी से मामलात जिंदगी मुतासर। कोयटा में पारा -5, कल्लात में -7 तक गिर गया। गवादर में अब भी जगह जगह पानी मौजूद। रिहायशी कॉलोनियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। चमन और मुल्हिका अजला शाहराही और राब्ता सड़कें बंद। बारखान में छत गिरने से 2 अफराद जा बहक। मुल्क में शदीद बारिश और बर्फबारी। वादी सवात में भी सफ़ेद पोशाक ओढ़ ली। मालम जब्बा रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद। वादी नीलम में दूसरे रोज़ भी बारिश और बर्फबारी। कालाम में 4 फुट, मालम जब्बा में 3 फुट, चित्राल में 1 मीर के मुकाम पर बर्फबारी। लवारी टनल कुमराट बिन शाही भी सफ़ेदी में ढक गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। लवारी टनल, कालाम, मालम जब्बा में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। फंसे अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की भी फराहमी। गज़ा पर इसराइली जाहियत के 148 रोज़ मुकम्मल। शहर खंडर में तब्दील, हर जानिब तबाही ही तबाही। 24 घंटे में मज़ीद 193 फ़लस्तीनी शहीद, 920 जख्मी। बमबारी में 7 सहूनी यरगमाली भी मारे गए। दीर अल बला पर बमबारी से 15 शहादतें। जबालिया कैम्प में 2 अफराद को शहीद कर दिया गया। मुतादिद जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 30,228 तक जा पहुँची। बरतानिया के ज़िमनी इंतखाबात में जॉर्ज गैलोवे रुकने पार्लियामेंट मुंतखब। अपनी जीत को फ़लस्तीनी मुसलमानों की फतह करार दे दिया। वज़ीर आज़म ऋषि सोनक और लेबर पार्टी के लीडर पर कड़ी तनकीद। साम्राज्य जंगों के खात्मे के लिए जिद्दोजहद जारी रखने के अज़म का यादा। बड़े चैनल पर बड़ा मुकाबला बोल की रमज़ान ट्रांसमिशन। रमज़ान में बोल मशहूर मेज़बान और फनकार साहिल लोधी की ज़ेर निगरानी ऑडिशन का आगाज़।
बच्चे, जवान, बुजुर्गों की शिरकत, तमाम की भरपूर शिरकत देखते हुए साहिर लोधी ने ऑडिशन की मियाद बढ़ाकर 8 मार्च तक कर दी। PSL के रंग में बारिश ने भंग डाल दिया। रावलपिंडी में लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़िल्मी का मैच मनसूख। मुसलसल बरसात के बायस मैच का टॉस तक न हो सका। दोनों टीमों को एक पॉइंट दे दिया गया। शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच भी मुतासर होने का इम्कान। कदीम तारीख, शानदार रिवायत, बलोच सकाफत के दिन पर शहर शहर तकरीबात, रंगारंग प्रोग्राम का एहतमाम। बड़ों और बच्चों ने रिवायती लिबासी बेतन कर लिए। बलोच कल्चर डे ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगा। कराची में जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रॉटेकर भी बलोच सकाफत के रंग में रंग गए। रिवायती लिबास से बेतन करके भाईचारे का पैगाम दिया। और नासिर कासमी की 52वीं बरसी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।